નમસ્કાર, હું છું પૂજા રાવલ. ધી કેસરી ટાઈમ્સમાં આપનું સ્વાગત છે. પરમ વંદનીય 1008 દિગંબર ખુશાલ ભારતી મહારાજ દ્વારા ડીસા નજીક ઈસ્માની માતાના મંદિર ખાતે ચાલતા ચાતુર્માસ પૂર્ણતાના આરે છે. ત્યારે ઈસ્માની માતાના મંદિરના પટાંગણમાં યોજાનાર 108 કુંડી મહાયજ્ઞના આયોજન વિશે આચાર્ય પદે બિરાજમાન શાસ્ત્રીજી મહારાજે માહિતી આપતા જણાવ્યું હતું કે પરમ વંદનીય 1008 દિગંબર ખુશાલ ભારતી મહારાજના ચાતુર્માસના સાથે સાથે મહાદેવના મંદિરની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા અને ભાઈ શ્રી રમેશભાઈ ઓઝાના મુખેથી શ્રીમદ ભાગવત કથાના ભવ્ય આયોજનમાં 108 કુંડી મહાયજ્ઞના આચાર્ય પદે જ્યારે મને જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે ત્યારે વૈદિક મંત્રોચ્ચાર સાથે સમગ્ર વિશ્વના કલ્યાણ માટે આ આયોજન પૂરા ભાવ સાથે સંપન્ન થાય તેવો પ્રયાસ अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं यहाँ पे गुजरात डीसा में 108 कुंडी यज्ञ के आचार्य के रूप में नियुक्त किया गया हूँ। दिगंबर कुशाल भारती जी महाराज का यहाँ चतुर्मासा चल रहा है। आज उसका चतुर्मास पूर्ण हो रहा है। इसके उपलक्ष्य में और रघुनाथ गिरी जी महाराज यहाँ के जो संस्थापक हैं, महंत हैं, उन्होंने आज यहाँ पे 108 कुंडी यज्ञ का आयोजन रखा हुआ है। उसमें मेरे को आचार्य नियुक्त किया गया है। मैं देशवासियों से, क्षेत्रवासियों से कहना चाहता हूँ, यज्ञम अयम यज्ञो विश्वस्य भुवनस्य नाभि। जैसे यज्ञ का हम महत्व समझते हैं, जैसे हमारे शरीर में नाभि होती है, नाभि का बहुत महत्व है, ऐसे ही संसार में रहने वालों का यज्ञ का बड़ा महत्व है। जहाँ पर अपने यज्ञ होता है वहाँ पर कभी अकाल नहीं पड़ता है, दुर्भिक्ष नहीं पड़ता है, कभी अशांति नहीं रहती है। वहाँ पे हमेशा शांति ही शांति बनी रहती है। और मैं तो कहता हूँ, एक कुंडी हो या 2 कुंडी हो, उसका तो महत्व करोड़ों करोड़ों के समान होता है। लेकिन यहाँ तो 108 कुंडी यज्ञ है। बनारस से और दक्षिण भारत से, तमिलनाडु से यहाँ जो विद्वान आएंगे वो वेद पाठी रहेंगे और यज्ञ को संपूर्ण करेंगे, तो उसका जो फल है पूरे जगत को प्राप्त होता है। ये बहुत बड़ी यज्ञ है। तो यज्ञ के बारे में मैं थोड़ा आपको बता दूं कि अयम यज्ञो, यह जो यज्ञ है वो पूरे विश्व में भुवनस्य नाभि, पूरे भुवनांड में ये जाकर के कल्याणकारी रहता है। जहाँ पर कभी भी अकाल नहीं पड़ता है, दुर्भिक्ष नहीं पड़ता है, मैंने पहले बता दिया। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर के और यहाँ पे भाग लें। और आप ये समझें, यहाँ एक यज्ञ नहीं है, यहाँ 3 प्रकार के यज्ञ चल रहे हैं। थोड़ा जल्दी बताना चाहता हूँ मैं कि एक तो होमात्मक यज्ञ हुआ, सहस्त्र चंडी यज्ञ का आयोजन रखा हुआ है। दूसरा यहाँ पे श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ रखा हुआ है, दूसरी यज्ञ हुई। तीसरी यज्ञ हुए जहाँ पे देश विदेशों से पधारे हुए जो संत हैं उनके दर्शन के लिए लोग बाग आते हैं और जन दर्शन करके उनका लाभ प्राप्त करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरें कोटिन यज्ञ समान। तो संतों के मिलने की जो कार्य है उसको भी यज्ञ कहा जाता है। तो यहाँ एक नहीं, 2 नहीं, यहाँ 3 प्रकार के यज्ञ चल रहे हैं। तो देशवासियों से मेरा और क्षेत्रवासियों से मेरा यही कहना है, ज्यादा से ज्यादा यज्ञ में आप भाग लें और इसका संपूर्ण आनंद लें। इस कुंड में, इस यज्ञ में हमने एक महत्वपूर्ण और व्यवस्था रखी है। हमारे यहाँ पर अलग अलग कुंडों का निर्माण किया गया है। जैसे योनि कुंड है, पद्म कुंड है, चौरस कुंड है, षटकोण है, अष्टकोण है, अर्धवृत्त कोण है, ऐसे 9 प्रकार के कुंडों का आयोजन रखा हुआ है। जो व्यक्ति जैसी कामना से आता है उसको यज्ञ के माध्यम से वैसा ही फल प्राप्त हो जाता है। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं
तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं हरिओम शास्त्री यहाँ गुजरात नानी बागर डीसा में और यज्ञ के लिए नियुक्त किया गया हूँ। यहाँ पर दिगंबर कुशाल भारती जी महाराज का चतुर्मासा चल रहा है और यहाँ के संस्थापक और यहाँ के महंत और रघुनाथ गिरी जी महाराज हैं। तो चतुर्मासा आज वैसे तो पूर्ण हो रहा है। इसके उपलक्ष्य में महाराज जी ने सहस्त्र चंडी यज्ञ का आयोजन रखा हुआ है और श्रीमद् भागवत का आयोजन रखा हुआ है। तो इसके लिए मेरे को आचार्य के रूप में नियुक्त किया गया है। वैसे तो बनारस से पधारे हुए यहाँ पर 108 ब्राह्मण के द्वारा यज्ञ संपूर्ण होगी। वेदों का पाठ करने के लिए तमिलनाडु और दक्षिण भारत से विद्वान पधारेंगे। तो मेरा देशवासियों और क्षेत्रवासियों से यही निवेदन है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर के और यज्ञ का संपूर्ण भाग प्राप्त करें। और मैं कहना चाहता हूँ, जहाँ पर यज्ञ होती है, चाहे 1 कुंडी हो, 2 कुंडी हो, 9 कुंडी हो या 1 कुंडी हो, उसका तो करोड़ों 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 फल का प्राप्ति होती है। लेकिन यहाँ तो बापू ने 108 कुंडी का आयोजन रखा हुआ है। तो जिस भूमि पर ये यज्ञ का निर्माण होता है वो भूमि पवित्र हो जाती है। कभी दुर्भिक्ष नहीं पड़ता है, अकाल नहीं पड़ता है, कभी ओलावृष्टि कभी नहीं होती है, वहाँ सुख शांति बनी रहती है, वहाँ पर कभी भी अशांति नहीं होती है। ऐसा यज्ञ का महत्व है। और मैं कहता हूँ, अयम यज्ञो विश्व शोभनस्य नाभि, जैसे हमारे शरीर में नाभि का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, ऐसे ही मानव जीवन में यज्ञ का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। और यज्ञ से हम सब वस्तु प्राप्त कर सकते हैं। पहले ऋषि मुनि यज्ञ के माध्यम से सब सुविधाएं प्राप्त कर लेते थे। जैसे हम भोजन करते हैं, इसी प्रकार से देवताओं को भोजन के लिए और यज्ञ किया जाता है, उनको आहुति दी जाती है, अग्नि के माध्यम से उनको भोजन प्राप्त होता है। और मैं कहना चाहता हूँ, या एक प्रकार का नहीं, 2 प्रकार का नहीं, या 3 प्रकार के यज्ञ हो रहे हैं। पहले तो आप ये समझें, यहाँ 108 कुंडी सहस्त्र चंडी यज्ञ हो रहा है, उसमें 1000 पाठ होंगे और 108 कुंडी यज्ञ है। दूसरी श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ, दूसरी ज्ञान यज्ञ है। तीसरी यहाँ पे देश विदेशों से पधारे हुए जो संत हैं, उनके दर्शन के लिए आप आएंगे तो यह भी एक करोड़ों करोड़ों कोटि कोटि यज्ञों के समान फल प्राप्त होता है। जैसे शास्त्र में कहा गया है कि संत मिलन के उचालिए सत्य माया अभिमान, जो जो पग आगे धरे कोटन यज्ञ समान। जिस प्रकार हम संतों के दर्शन के लिए घर से चलते हैं, तो वह करोड़ों यज्ञों के समान हमको फल प्राप्त हो जाता है। इस यज्ञ में हमने 9 कुंडी का आयोजन किया गया है, नव निर्माण किया है। जैसे योनि कुंड है, पद्म कुंड है और चौरस कुंड है और व्रत कुंड है, त्रिकोण कुंड है, अलग अलग प्रकार के कुंडों का निर्माण किया गया है। जो व्यक्ति जैसी समस्या में या परिस्थिति में है, उसके लिए वैसा ही कुंड किया गया है, उसकी समस्या का समाधान करने के लिए। जैसे किसी की संतान नहीं है, वो योनि कुंड पर बैठ करके और 1 साल में संतान प्राप्त कर सकता है। और जिसको सुख शांति नहीं है, बाप और बेटे में लड़ाई हो रही है, वो जाकर के पद्म कुंड पर बैठ करके श्री प्राप्त कर सकता है और घर में सुख शांति कर सकता है। ऐसे ही हमने ये 9 प्रकार के कुंडों का निर्माण किया गया है। तो देशवासी क्षेत्रवासी को निवेदन है, ज़्यादा संख्या में आकर के इस यज्ञ का संपूर्ण लाभ प्राप्त हो, संतों को दर्शन करें। जय श्री राधे।